और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा में सबसे बड़ी परीक्षा की आरएएस मुख्य परीक्षा 2021। पहली पारी की परीक्षा चल रही है। परीक्षा को लेकर आयोग के इंतजाम पुख्ता हैं। 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में शामिल किए गए हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए 113 केंद्र बनाए गए हैं। तो आरएएस मेंस एग्जाम पहली पारी की परीक्षा जारी, इंतजामात पुख्ता। 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी शामिल, 113 केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा के लिए। वहीं कोटा में आरएएस मेंस परीक्षा को लेकर 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर 600 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही है। पहली पारी 9 से 12 बजे तक और दूसरी पारी 2 से 5 बजे तक आयोजित हो रही है। कोटा जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से एग्जाम करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। फ्लाइंग भी बराबर चेकिंग कर रही है। सुरक्षा इंतजाम के बीच हो रही आरएएस परीक्षा का जायजा लिया संवाददाता योगेश त्यागी ने। हमारे सहयोगी ने तस्वीरें भेजी है। वहां की तमाम इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। 243 विशेष परीक्षार्थी भी शामिल किए गए। कौन है 243 विशेष परीक्षार्थी? ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम। 20 और 21 मार्च यानी आज और कल ये परीक्षा आयोजित होगी। वहीं बीकानेर में भी 10 परीक्षा केंद्रों पर आरएएस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनों तक 2 पारी में आयोजित इस परीक्षा में 2338 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जायजा लिया बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। पूरे प्रदेश के साथ आज बीकानेर में भी जो है वो आरएएस की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए आप देख पा रहे हैं कि बीकानेर में भी 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये जो राजकीय अध्ययन शिक्षण संस्थान है उस सेंटर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर प्रतिभागी जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और उनकी पूरी तरीके से जो चेकिंग की जा रही है। बीकानेर में इस परीक्षा के लिए कुल 10 केंद्र बनाए गए हैं, जो 2 पारी में जो ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पारी 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक होगी। और इस परीक्षा के लिए कुल 2338 जो परीक्षार्थी है उन्हें यहाँ पर पंजीकृत किया गया। और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से 2 स्तर पर चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग करने के बाद ही जो है अभ्यर्थी को जो है अंदर एंट्री दी जा रही है। और नकल रोकने के लिए जो है वो यहाँ 10 केंद्राधीक्षक के साथ साथ 2 सतर्कता दल लगाए गए हैं। जो हम कुछ बात करना चाहते हैं। जी सर, नकल रोकने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है? हाँ, हमने इंटरनल फ्लाइंग भी रखी है और बाहर से भी फ्लाइंग आती है। और यहाँ रूम पे जाने से पहले हम यहीं चेक कर लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का कागज़, कोई भी डिवाइस, सब चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह चेक करते हैं। और यहाँ पे मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है और ये सब हम देख रहे हैं। तो देखिए कि और विशेष कोई भी बच्चा आता है तो हम उसके प्रवेश पत्र देखते हैं, मूल आईडी देखते हैं, वो मूल आईडी से मिलान करते हैं, कोई फर्जी बच्चा तो नहीं है। ये पूरी तहकीकात करके ही अंदर प्रवेश देते हैं। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी को अब जो यहाँ मेटल डिटेक्टिव से चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से कोई भी नकल का सामग्री नहीं रहे, क्योंकि जो पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें काफ़ी जो विवाद रहा है नकल को लेकर, तो उसको लेकर पूरी मुस्तैदी यहाँ दिखाई जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है वो पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही यहाँ एंट्री दी जा रही है। तो 2 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और जो परीक्षा समन्वयक है एडीएम सिटी और उसके साथ जो अन्य दल हैं वो पूरी सतर्कता के साथ इस परीक्षा की निगरानी रख रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। उधर जोधपुर में भी 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जोधपुर शहर में 4038 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। इसे लेकर 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए 5 नकल विरोधी दस्तों का गठन किया गया है। आज परीक्षाओं के दौरान संवाददाता चंद्रशेखर ने लिया परीक्षा केंद्र का जायजा। आरएएस मुख्य परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो चुका है। आज और कल 2 पारियों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। जोधपुर शहर में 23 सेंटर्स का निर्माण किया गया, उसमें 4038 बच्चे
परीक्षा देंगे। नकल को रोकने के लिए 5 नकल विरोधी दस्तों का गठन किया गया है। इस वक्त हम जोधपुर के महामंदिर स्कूल के बाहर खड़े हैं, जहां देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन कतार यहां पर लगी हुई है, जहां जो अपने भाग्य आजमाने के लिए परीक्षार्थी यहां पहुंचे हैं और कड़ी मेहनत के बाद उस मुकाम को हासिल करने की चाहत में यहाँ पहुँचे हैं जिसका सपना कभी उन्होंने देखा था। यहाँ पर जो है इनकी गहन जांच की जा रही है। स्कैनिंग के माध्यम से इस बात की तस्दीक की जा रही है कि किसी भी तरह का डिवाइस जो है ये लेकर नहीं पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गहन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है कि कहीं भी कोई छुपाकर ब्लूटूथ या कोई ऐसा डिवाइस जो यहाँ साथ लेकर तो कोई नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि जूतों के सोल तक की जो है यहाँ पर जाँच की जा रही है। कान और उसके बाद जो शरीर का अन्य हिस्सों की जो है तलाश की जा रही है। और जैसा कि पहले एक जूते में जो ब्लूटूथ का जो मामला सामने आ चुका है, तो अब यहाँ पर भी हर बात की तस्दीक की जा रही है कि कोई डिवाइस छुपा कर तो कोई बच्चा लेकर नहीं जा रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं जो है और आगे की गई है। यहाँ पर एक सैनिटाइजर की बोतल लगा रखी है, जिसमें हाथ सैनिटाइज करने के बाद जो है अभ्यर्थी अंदर जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी जब अंदर पहुंचता है तो उसके जो है दस्तावेजों की जांच की जाती है, उसके परिचय पत्र की जांच की जाती है और उसके बाद जो है आगे उसको परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है। जानने का प्रयास करेंगे क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किस तरह के जो प्रबंधन यहाँ की। सर, क्या व्यवस्था की गई अंदर आने से पहले? व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। यहाँ पर जो है सबको सैनिटाइजर करके अच्छी तरह से जांच करके मास्क का चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। तो अंदर जाने के बाद जो परीक्षा में बैठेंगे और आगे की जो कार्यक्रम रहेगा, मैम क्या व्यवस्था रहेगी स्कूल के अंदर? व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। हमें बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और डिसिप्लिन विदाउट मतलब हर तरह से हम और कोविड का ध्यान रखते हुए इनके मास्क वगैरह भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, महिलाएं जो है कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनेगी। हाँ, ये भी है और इनको जो भी पहनता है उसको निकलवा देंगे हम लोग, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह सब उनको हटा देंगे। पूरी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही कोई अपनी अनुचित सामग्री को साथ नहीं लेके जाए इसकी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस जाब्ता पूरा लगा हुआ है, सुचारू व्यवस्था सारी सुचारू है। मैडम वगैरह स्टाफ वगैरह सारे चेकिंग कर रहे हैं, हमारे पूरी व्यवस्था सही है यहाँ पे। सर, इस परीक्षा सेंटर में कितने बच्चे बैठे हो? जोधपुर भर में कितने? 188 बच्चों का सेंटर हमारे यहाँ पे दिया गया है लाल मैदान महामंदिर के अंदर, और पूरे जोधपुर में लगभग 23 सेंटर है जिसमें 4088 बच्चे बैठ रहे हैं। पूरा प्रशासन लगा हुआ है एग्जाम कराने में। तो आप देख सकते हैं तमाम तरह की जो है पुख्ता तैयारियां की गई है। 5 नकल विरोधी दस्ते तैयार किए गए हैं और इसके अलावा जो सेंटर पर जो है पूरी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की जो है गड़बड़ी परीक्षाओं के दौरान नहीं हो। कैमरामैन शेर सिंह रटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। चलिए, तो आरएस मेंस एग्जाम परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पारी की 2 पारियों में परीक्षा होनी है। 2 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन की तरफ से, और किस तरह की परीक्षा अब सुचारू रूप से चल रही है? मेरे सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अभिजीत, महापरीक्षा का आयोजन चुनौती प्रशासन के लिए? देखिए सुमित, जाहिर तौर पर 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है पहली पारी में, और सामान्य ज्ञान प्रथम का ये पेपर अभी चल रहा है और अटेंडेंस जो है अभी पूरे स्टेट की कंपाइल नहीं हो पाई है। लेकिन अगर अजमेर जिले की बात करें तो करीब 88% अभ्यर्थी जो हैं वो अजमेर जिले में इस पहली पारी की परीक्षा में बैठे हैं। कुल 2795 अभ्यर्थी अजमेर के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 2450 इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। तो 345 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा से गैर हाजिर रहे हैं। चूंकि आरएस मेंस 2021 की परीक्षा जो है कई कानूनी पेचीदगियों से होकर अब आज से शुरू हुई है। 2 दिन तक ये पारी होगी, 4 पारियों में ये परीक्षा संपादित की जाएगी। जो आरपीएससी की ओर से बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो इस बार जो है काफी अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से अगर कोविड की बात की जाए तो जो परीक्षा कक्ष है उस परीक्षा कक्ष में पहले 24 अभ्यर्थी बैठा करते थे, वहीं अब मात्र 16 ही अभ्यर्थी एक परीक्षा कक्ष में बैठेंगे। ये कोविड के तहत किए गए इंतजाम है। इसके अलावा नकल और सामूहिक नकल से बचने के लिए 2 वीक्षक जो है हर परीक्षा कक्ष में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है लगातार जो है वो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। हालांकि क्योंकि 20,371 ही कुल अभ्यर्थी हैं जो इस मुख्य परीक्षा में स्टेट लेवल पर बैठ रहे हैं, लिहाजा से जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके अलावा जो आरपीएससी के ऑफिशियल्स हैं वो भी लगातार कंट्रोल रूम के जरिए तमाम जो 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उस पर बारीकी से नजर रखे गए हैं। जिला प्रशासन जो नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है, कलेक्टर एसपी की अध्यक्षता में, वो लगातार अपने स्तर पर उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है और निगरानी की जा रही है। 12 बजे पहली पारी की परीक्षा समाप्त होगी, उसके बाद 2 बजे दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी जो सामान्य ज्ञान सेकंड का पेपर होगा। कल सामान्य ज्ञान पेपर 3rd होगा, उसके बाद कल दोपहर की पारी में
कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। तो कुल मिला के ये 4 पेपर जो हैं इन 2 दिनों में संपादित किए जाएंगे और हर पेपर जो है वो 200 नंबर का रहेगा। तो 800 नंबर का पेपर और उसके बाद 200 नंबर का जो इंटरव्यू सेक्शन होगा। तो मिला के 1000 अंकों का ये मुख्य परीक्षा का पेपर रहेगा, जिसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो मेरिट के आधार पर उनका साक्षात्कार के लिए चयनित किया जाएगा। इसमें 200 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रोविजनली आरपीएससी ने उन्हें इस मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो 2021 प्री परीक्षा का जो परिणाम था उसमें कुछ प्रश्नों के विवादित को लेकर हाईकोर्ट में गए थे। एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था आरपीएससी को। आरपीएससी एकल पीठ के आदेश पर डबल बेंच में गई थी और डबल बेंच से आरपीएससी को राहत मिली थी और परीक्षा कंडक्ट कराने के निर्देश मिले थे। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के खिलाफ अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनकी गुहार थी कि इस परीक्षा को फिलहाल टाला जाए और नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने से मना कर दिया था, लेकिन अस्थायी तौर पर जो एप्लीकेंट थे, जो अपीलार्थी अभ्यर्थी थे, उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रोविजनली बैठने के निर्देश जो है आरपीएससी को दिए थे। तो आरपीएससी ने ऐसे करीब 250 अभ्यर्थियों के लिए अलग से जयपुर में एक परीक्षा केंद्र बनाया है, जहां पर ये तमाम अभ्यर्थी जो है प्रोविजनली इस परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा देंगे, लेकिन इनका नतीजा जो है वो आम अभ्यर्थियों के साथ जारी नहीं किया जाएगा। इन तमाम जो अपीलार्थी अभ्यर्थी हैं, इनके नतीजे को सील्ड कवर में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की जो फर्दर गाइडलाइंस, जो फर्दर डायरेक्शंस आएंगे, उसके आधार पर इनके रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। फिलहाल पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। प्रदेश के 113 केंद्रों से कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय समाचार फिलहाल नहीं मिले। ठीक है, शुक्रिया।